हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं। यानी कि जो कल बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको बिहार बीएड सीईटी इंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, वो एग्ज़ाम हुआ था। उसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें, उसमें से एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो से ही आया है। यानी कि जो हम रूट वर्ड आपको पढ़ाए थे पॉली, बस उस पॉली से भी एक क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन तो आपका मेरा अभी मेरा ज़्यादा क्लास भी नहीं हुआ है, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया। और बाकी जितना सारा क्वेश्चन भी आया है वो सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए उन सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया होगा बबू, और लिखा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इस क्वेश्चन का मतलब होता है लोकोक्ति एवं मुहावरा। पहला क्वेश्चन है टू रीड, हम इधर लिख भी देते हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ बबू, इडियम्स बहुत ही आसान इडियम है, समझने का प्रयास करना। अब ये लाइन दूगो पार दिए हैं। अब कहेंगे बउआ कि बताओ ये दोनों के लाइन में से पढ़ के बताओ। इडियम्स एंड फ्रेजेज को याद कभी नहीं किया जाता है बउआ, समझा जाता है। ये दूगो लाइन पार दिया तुमको, अब बोले कि रे बउआ समझ के बताओ, तो तुम क्या कहेगा कि सर इनमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, शायद हो सकता है लाइने में है। इसका मतलब तुम लाइन के अंदर भी खोजने लग गया कि लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है इसके अंदर का मतलब को समझना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आपका ऑप्शन यही हो जाता। अब लाइन पर कुछ लिखा हुआ रहता तब ना आप कहते कि हाँ ये लाइन पर लिखा हुआ है, मगर लाइन पर तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप लाइन को ही समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उसका अंदर का मतलब आप खोजते हैं। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का इडियम्स का मीनिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। ऑप्शन में ये था ऑफ द राइटर भी लगा हुआ था। तो मेन आपका यहीं तक होता है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। दो लाइनों के बीच में अगर आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो उसका मतलब होता है उसके अंदर को मतलब को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। इसका मतलब होता है वो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, याद रखना इस सेट नंबर ए का क्वेश्चन है। आपके ए बी सी डी ई करके क्वेश्चन में सेट आया था, इस सेट ए का डिस्कस हो रहा है। आपके सेट में हो सकता है क्वेश्चन नंबर इधर से उधर भी हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को खाली मिला देना है। तो ये लिखा हुआ है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। अब गिव अप का मतलब क्या होता है वो याद रखिएगा। ये तो बहुत बार फिल्म वगैरह में भी देखते हैं कि नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि त्याग देना। कोई भी चीज़ त्यागने का बात होता है। वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, यानी कि हम लोग अपना बुरी आदत को हमेशा त्याग देना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है क्रिएट, ऑप्शन बी में आपका लीव दे रखा है, ऑप्शन सी में कंटिन्यू है, और ऑप्शन डी में कीप अवे। तो ए और डी तो होगा नहीं। ए में आपका क्रिएट है, बी में आपका लीव है, सी में है आपका कंटिन्यू है, और डी में है आपका कीप अवे। देखिए क्रिएट और कंटिन्यू तो होगा नहीं, क्योंकि क्रिएट का मतलब होता है बनाना और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। तो क्रिएट और कंटिन्यू होता नहीं, और गिव अवे का मतलब होता है वितरित करना, या कीप अवे, सॉरी गिव अवे का मतलब होता है वितरित करना, जबकि कीप अवे का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। तो आप दूरी बनाने की बात नहीं करते हैं, आप छोड़ने की बात करते हैं, यानी कि लीव करने की बात करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है, इसका मतलब ये मार्क किए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, गलत नहीं समझना। ये भी आई यानी इसका आंसर था, तो इसका आंसर हो जाता लीव, यानी कि छोड़ना। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको बोर्ड पर, द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय द ट्रक लिखा हुआ है, यानी कि जो लड़का है ट्रक के द्वारा, नॉक्ड डाउन का मतलब याद रखना है
नॉक्ड डाउन का मतलब होता है कुचल देना, यानी किसी के द्वारा आप कुचल देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉक्ड डाउन के सेंस में आता है। तो आपका पहला ऑप्शन है वॉश अवे, तो ये वॉश अवे होगा नहीं। दूसरा है रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है क्रस्ट डाउन। अब क्रश का मतलब होता है, देखिए कुचलना, कोई भी चीज़ आप क्रश करते हैं तो क्रश डाउन का भी मतलब हो गया वही कुचलना, यानी इसका आंसर यही होगा क्रश डाउन। नॉक डाउन का मतलब आप समझ सकते हो, नॉक्ड डाउन कहीं ना कहीं इसका सेम मीनिंग देगा क्रस्ट डाउन से, याद रखिएगा क्रस्ट डाउन से देगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया, और इसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, याद रखिएगा। ये फ्रेजल वर्ब से आपका क्वेश्चन पूछ चुका और इसे एग्जाम में पूछता है नॉक्ड डाउन, तो ये फ्रेजल वर्ब था। तो ये भी बहुत ही आसान होता है, बस कुछ फ्रेजल वर्ब आपके करीब करीब 500 फ्रेजल वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपका ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इररिलेवेंट, बस इसका मतलब आपको बताना था कि उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन था रीजनेबल, यानी कि उसका ये सिनोनिम से दे रखा है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर है इररिलेवेंट, देखिए रिलीवेंट का मतलब होता है जो आप जो सही चीज़ का, इसका अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसका होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल के सेंस में आता है। और लग गया है इर, इसका मतलब उस चीज़ का उल्टा का बात कर रहा है, यानी कोई ऐसा चीज़ जो इरिलीवेंट हो, जो रिलीवेंट ना हो, जो सही ना हो, कहीं ना कहीं असंगत के सेंस में हो, गलत के सेंस में हो, तो उसी के लिए शब्द बना इरिलीवेंट। अब पहला ऑप्शन है आपका रीजनेबल, तो रीजनेबल और मीनिंगफुल कहीं ना कहीं सेम चीज़ देता है। दूसरा ऑप्शन है आपका मीनिंगफुल, तो ये भी वही हो गया मीनिंगफुल, हम यहाँ लिख भी देते हैं मीनिंगफुल। तो ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम है। और जो तीसरा है आपका, तीसरा लिखा हुआ है वो नॉट बीइंग टू द पॉइंट, नॉट बीइंग टू द पॉइंट। और चौथा है आपका यूजफुल। देखिए रीजनेबल, मीनिंगफुल और यूजफुल, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरा का सिनोनिम्स होता है। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, याद रखना इसका आंसर होगा सी, नॉट बीइंग टू द पॉइंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत के सेंस पर, इलॉजिकल के सेंस में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट बीइंग टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गया है, तो उसको देखिए समझिए फिर हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है, लिखा हुआ है सरदार पटेल वाज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आयरन मैन। ये नाउन का क्वेश्चन था, जो आपको हम मैथ मस्ती के चैनल पर नाउन का वीडियो डाले हैं, उससे भी आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयरन मैन। अब बताइए, मैन अपने आप में कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले कहीं ना कहीं आर्टिकल दिया जाता है, दिया जाएगा कि नहीं रे बहू? और आर्टिकल यहाँ है नहीं, ए एंड द कुछ भी दे देता तो एग्जाम्पल यानी सही था, मगर कुछ नहीं दिया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है लिबरल मैन, और बी है आपका ए मैन ऑफ फर्म डिसीजन, ए मैन ऑफ फर्म डिटरमिनेशन, और आपका सी है एंग्री मैन, और डी दे रखा है नॉट केयरिंग। तो बउआ समझने का प्रयास करना। देखो सेम गलती हियाँ किया है, जो गलती क्वेश्चन में किया है वही गलती हियाँ किया है, यहाँ भी आर्टिकल नहीं दिया है, सेम गलती हियाँ भी किया है। तो इसका मतलब ए और सी तो ऑप्शन में कहीं नहीं होगा। ऑप्शन भी आप लोग को एलिमिनेट करना सीखना है, ए या सी तो होबे नहीं करेगा कोई जीवन में। अब बच गया सरदार पटेल वाज नॉट केयरिंग, तो यहाँ केयर का बात हो नहीं रहा है। सरदार पटेल एक दृढ़ संकल्प टाइप के व्यक्ति थे। तो ए मैन ऑफ फर्म, फर्म का मतलब याद रखिएगा, एक मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, हिंदी लिख देते हैं दृढ़ संकल्प,
जो आप संकल्प लेते हैं उसके लिए शब्द बना डिटरमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। बोर्ड पर है बहुत ही आसान क्वेश्चन। एन अनमैरिड मैन, एक ऐसा आदमी जिसका विवाह नहीं हुआ है। तुम में से कईयों विद्यार्थी होगा जिसका विवाह नहीं होगा, किसी का विवाह भी हो गया होगा। तो जो विवाह नहीं किया है पुरुष, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, रोज बोलचाल के भाषा में विद्यार्थी कहता है बैचलर, कि अभी हम बैचलर है, ब्याह नहीं हुआ है, यानी कि बैचलर। ऑप्शन पहले है, पहला ऑप्शन है बैचलर, दूसरा है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस तो आप होते नहीं हैं। तीसरा है मास्टर, मास्टर तो हो नहीं सकता है। और चौथा है आपका फ्री, फ्री का मतलब होता है मुफ्त, तो मुफ्त से तो रिलेशन था नहीं। आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। और बैचलर का मतलब होता है अविवाहित पुरुष, तो इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं था। ये इस समझदारी का चीज था। अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बउओ, एनिमल्स डैट कैन लीव ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा जीव जो जमीन पर भी रहता होगा और पानी में भी रहता होगा। तो ये जो जमीन रहता है और पानी में भी रहता है, इसका आपको आंसर बताना था। पहला हम ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए का मतलब होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है सिर्फ जलीय, जो सिर्फ जल में रहता होगा। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में खाली जल का पूछता तो एक होता एक्वाटिक या एक्वेटिक कह सकते तो। और एक्वेरियन, एक्वेरियन का मतलब होता है ये जो तुम कुंभ राशि कहते हो ना, कुंभ राशि को कहते हैं एक्वेरियन। ऑप्शन बी का मीनिंग हो जाएगा एक्वेरियन का मतलब कुंभ राशि। राशि 8 गो होता है, एगो में होता है कुंभ राशि एक्वेरियन, तो उसका ये मीनिंग था। और आपका सी एम्फीबियस, याद रखिएगा जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है उसके लिए शब्द बना एम्फीबियस, इसका सही आंसर यही होता। और हाइबरनेटर, हाइबरनेटर का मतलब समझ लाना तुम लोग। देखिए हाइबरनेट, ये हाइबरनेट से बना है। हाइबरनेट आपका होता है वर्ब, और यहीं से बना दिया आपका हाइबरनेटर। देखिएगा बबू, जिस भी शब्द के अंत में ओ आर लग जाए ना, ओ आर ई आर, इसका मतलब होता है उस काम को करने वाला। देखिए हाइबरनेट का मतलब होता है सुस्ती में जारा बिताना। आप इसका हिंदी खोजिएगा तो हमारा मिलेगा सुस्ती में जारा बिताना। तो हाइबरनेटर का मतलब क्या हो गया? जो सुस्ती में जारा बिताने वाला आदमी हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, उसके लिए शब्द बना हाइबरनेटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ए थिंग विच कैन इजिली कैचेज फायर, एक ऐसा चीज जो आसानी से जो फायर होता है आग, उसको पकड़ ले। तो पहला आंसर है फ्लोरोसेंट, तो फ्लोरोसेंट नहीं होगा। इसका मतलब चमकीला से रिलेट करता है। आप जाते होंगे बाजार में और फ्लोरोसेंट कागज खरीदते होंगे, थोड़ा भड़कदार चमकीला टाइप का, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी है इनफ्लेमेबल, ये हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है ज्वलनशील। आपके अगल बगल से अगर ट्रक का गाड़ी निकलता होगा पेट्रोल से भरा हुआ, तो उसमें लिखा होगा फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल, दोनों का मतलब ही होता है ज्वलनशील। इसका ऑप्शन है सी इम्पैथी, पैथी नहीं है सॉरी, इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट। इसका मतलब होता है अधीर। इसका मतलब जिसके पास धैर्य ना हो, जिसके पास पेशेंस ना हो, उसके लिए शब्द बना इम्पेशेंट। अब अगला वर्ड है ऑयली। ऑयली का मतलब है, देखो अभी मेरे चेहरे पर पानी आ गया तो अभी कह सकते हैं ऑयली का मतलब होता है तेलीय। तो जहाँ तेल टाइप का चीज़ होगा ना, ऑयली पदार्थ, न कहता ऑयली पदार्थ नहीं खाओ, तो ऑयली का मतलब होता है जहाँ तेल वाला बात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनफ्लेमेबल। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है एनिमल्स डैट फीड ऑन ग्रास, एक ऐसा व्यक्ति नहीं, एक ऐसा जानवर जो घास खाता हो, जो घास खाता हो, जो ग्रास खाता हो। देखिए इसका एक एक करके चीज को समझते हैं। पहला लिखा हुआ है कार्निवोरस, क्या लिखा हुआ है बहू? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब याद रखिएगा, कार्निवोरस इसका मतलब होता है जो मांस खाता हो, जो मांस। यहाँ पर समझना है VOR का मतलब होता है ईट, यानी कि खाना। अगला वर्ड था हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और फिर है वो लिखे इंसेक्टिवोरस,
इंसेक्टिवोरस और लास्ट था ग्रामनीवोरस। ग्रामनीवोरस याद रखिएगा, चारों सब अपने आप में एडजेक्टिव है क्योंकि अंत में लगा हुआ है OUS, और जिस भी शब्द में VOR लग जाए उसका मतलब होता है ईट यानी कि खाना। अब पकड़ेंगे कैसे सर? तो पहले वाला देखिए, कार्नी का मतलब होता है मांसूस, हार्बी का मतलब होता है हर्ब्स, यानी जो छोटा घास फूस खाता हो उसके लिए शब्द बना हर्ब्स, जो छोटा घास फूस खाता हो। इंसेक्ट का मतलब होता है जो कीट पक्षी खाता हो, इंसेक्ट छोटा छोटा टर्माइट खाता हो। और ग्रामनीवोरस का मतलब होता है जो घास खाता हो, जो ग्रास खाता हो, एक ऐसा एनिमल जो घास खाता हो, उसके लिए शब्द बना ग्रामनीवोरस। तो ये भी पूरा रूट वर्ड से रिलेटेड था, हालांकि अभी हम नहीं पढ़ाए थे, मगर आने कुछ सेशन के बाद हम पढ़ाते, तो टेंशन नहीं लेना। आपके अपकमिंग एग्जाम में जो अगर पूछे जाएगा तो वहाँ से ऐसा नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आ गया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी एक ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारा पत्नियों को आप रख सकते हैं। तो हम बताए थे, पहला ऑप्शन है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, दूसरा था मोनोगैमी, मोनोगैमी, और तीसरा था बाईगैमी, और चौथा था मैट्रिमोनी। तो मैट्रिमोनी तो वो होता है ब्याह हुआ जो करता है, उससे रिलेटेड होता है, तो ये होगा नहीं। देखो गैम का मतलब हम बता चुके थे, गैम का मतलब होता है कि रे बहू, तो ब्याह यानी कि मैरिज। अब पॉली का मतलब याद रखना, पॉली का हम बताए थे एक से बहुत ज़्यादा के सेंस में पॉली आता है। अब मोनो का मतलब याद रखना, मोनो के मतलब होता है एक, यानी कि जब एगो विवाह का बात होगा तो मोनोगैमी। एगो से ज़्यादा यानी बाई का मतलब हम बताए थे दो गो विवाह के लिए बना बाईगामी, एक विवाह के लिए मोनोगामी, दो विवाह के लिए बाईगामी, और दो गो से ज़्यादा अनगिनत विवाह के लिए पॉलीगैमी। तो यही क्वेश्चन था, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत सारा पत्नियों को रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगैमी। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड पर अभी आया है, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एट लास्ट ही यील्डेड द टेम्पटेशन। याद रखिएगा, पहले तो यहाँ मीनिंग समझिएगा, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है। टेम्पटेशन का मतलब होता है, तो इसको एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है। देखो बबू, टेम्पटेशन का सबसे पहले मीनिंग जानो। टेम्पटेशन इसका मतलब होता है लालच, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है उसके जो मन में जो लालच होता है उसके लिए शब्द बना टेम्पटेशन। इल्ड का मतलब होता है, याद करना, या तो एक्सेप्ट के सेंस में आता है यानी स्वीकार के सेंस में, कोई भी चीज़ के पीछे आप समर्पित हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके लिए शब्द बना इल्ड। और इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन याद रखिएगा टू आता है, TO, ये फिक्स होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। पहला लिखा हुआ है फॉर, तो फॉर आता नहीं है। दूसरा है अबाउट, तो अबाउट भी नहीं होगा। और डी है विथ, तो विथ भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2 इसका राइट आंसर होगा। देखो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये वर्ब बेसिक का ही क्वेश्चन है जो हम अभी आपको नहीं पढ़ाए थे, मगर ये 12th में बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, इसीलिए शायद यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा कर रख दिया होगा। याद रखना, वर्क हार्ड लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट शुड फॉलो करता है, यानी लेस्ट के साथ फिक्स जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा शुड आता है। इसका मतलब लिखा हुआ है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो एक मतलब हो जाएगा कड़ा मेहनत करिए नहीं तो आप फेल हो सकते हैं, फेल हो जाइएगा। एक मीनिंग ये हो गया। नहीं तो के सेंस में ये आता है, लेस्ट के साथ शुड लगता है, याद रखना। ये एक के बार समझ लो, लेस्ट शुड, और इससे लगभग पूरे एसएससी या किसी भी एग्जाम में 5 या 10 क्वेश्चन अभी बार पूछ चुका होगा सिर्फ लेस्ट का, अदरवाइज होगा नहीं, और होगा नहीं, एल्स होगा नहीं। याद रखिएगा, एल्स और बट का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर इधर एल्स दीजिएगा तो उधर
बट, आइदर और यहाँ हम लिख भी देते हैं। एल्स के साथ बट का कॉम्बिनेशन बनता है, आइदर के साथ और का बनता है, और बीच में ये डॉट डॉट का मतलब हो गया कि कुछ इसमें वाक्य लिखा हुआ रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सबके बोर्ड पर है, वी सेल डैश इन द रिवर। याद रखिएगा, यहाँ एगो कहानी, कोई भी नाउन से पहले अगर आप प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं, ध्यान रखना ये बात बहुत काम देगा। कोई भी नाउन से प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो ये सब मिलकर बनाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब बना देता है, जगह बना देता है। तो याद रखना, वी सेल्ड इन द रिवर, यानी आप नदी में, एट और डाउन तो होगा नहीं, इन और ऑन में से आप इन द रिवर लगाना। ये बात ध्यान रखना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके 12th में भी यानी इंटर का जो बिहार का एग्जाम होता है उसमें भी बहुत बार पूछा है। तो अगला जो दूगो क्वेश्चन है उसको आपको बताना है अपोजिट मीनिंग, यानी जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट बता देना है। तो अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर वाज काइंड। काइंड का मतलब सबको पता होता है, दयालु होता है। तो दयालु के उल्टा क्या हो जाएगा, जो बदमाश होगा, जो क्रूएल होगा। पहला ऑप्शन है पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है शांतिवादी, तो ये होगा नहीं। दूसरा है हेल्पिंग, तो हेल्पिंग का बात हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है क्रूएल और चौथा है हेट। हेट का मतलब होता है वो घिरना, तो घिरना का मतलब नहीं होगा, क्रूएल का मतलब होगा, क्रूर के सेंस में आएगा। तो काइंड का अपोजिट याद रखना है, बहु कति क्रूएल होगा। काइंड का अपोजिट क्रूएल होगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही आसान अपोजिट पूछा है, अपोजिट को बोला जाता है एंटोनिम्स। एक और क्वेश्चन बच गया है आज का, उसको भी देख लो। अगला क्वेश्चन है, द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट लोग से खुश था। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, ये सब बताने का जरूरी नहीं होता, लइका से पढ़े होंगे। हैप्पी का उल्टा होता है सैड, एक उल्टा हो जाएगा सैड। इसका एंटोनिम्स पूछा था अपोजिट, तो ये भी बात यहाँ लिख दिए। दूसरा है फेवर, फेवर का मतलब होता है किसी के पक्ष में आप जाते हैं। लाइक का मतलब होता है हम आपको पसंद करते हैं, लाइक। और प्लीज का भी मतलब कहीं ना कहीं खुशी से रिलेट ही करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का डिस्कशन। आगे जितना भी एग्जाम होगा उस सब का डिस्कशन होगा। आपको बता दें एसएससी भी अपना सब नोटिफिकेशन वगैरह दे दिया है, कहिया एग्जाम होगा नहीं होगा। तो अब हम लोग का होना चाहिए मिशन एसएससी। जो लड़का इंटर बार पास किया है उस सबको इंग्लिश तैयार करवाना है, एमटीएस के लिए, एलडीसी के लिए और सीजीएल के लिए। क्वेश्चन भी हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेगा, समझ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।